बग्गीवाल किले के नीचे रेडमेल ने लाव पावटा के आगे बागेलाव जो अब पाठ दिया गया है तथा श्री माली ब्राह्मण गादा ने हनुमंत थाना के पास सोजाली की स्थापना कर हनुमंत नारी की खुदवाई भी यहाँ पर करवाई थी। अब सोजत के लिए पानी का स्रोत तो हो गया, मतलब दुर्ग में होती है गैर। आज के समय के अंदर दोस्तों सोजत में दुर्ग के अंदर या इस किले के अंदर होली के पर्व पर गैर का आयोजन भी किया जाता है और यहाँ मेला भी भरता है। मेहंदी के इस सोजत नगरी में सोजत प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी से भी जाना जाता है। साथ ही धार्मिक आस्था के लिए भी सोजत और यहाँ की मेहंदी के कारण सोजत अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी छाया हुआ है। बड़ा रोमांचक सफर रहा इस नगरी का। सोजत की ये धरा देवताओं की क्रीड़ा स्थली के साथ ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है दोस्तों। आबू और अजमेर बीच किराड़ू लोद्राव के पुंगल राजा के दौरान यहाँ पवार भी राज करते थे। राजा ताम्रसेन और श्रवण सेन यहाँ राजा थे। ये नगरी ताम्रसेन ऐसा कुछ नाम है दोस्तों जो मुझसे लेने के लिए भी थोड़ी कठिनाई हो रही है कि जिसका उनकी जो बेटी हुआ करती थी राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम सेजल था और उम्र 8 के और 10 बरस की उम्र रही होगी। और इसी सेजल देवी के उनकी बेटी जो हुआ करती थी सेजल, जो उनके नाम पर ही इसे सिटी का नाम भी आगे चल के पहले सेजल था और फिर सोजत कर दिया गया। जो राजा की जो बेटी हुआ करती थी दोस्तों सेजल, वो एक देवी का अवतार हुआ करती थी। उसके बारे में भी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों कि सेजल देवता की कला को प्राप्त कर शक्ति का अवतार हो गई थी। सेजल आधारित बीत जाने के बाद जब पोल का द्वार बंद हो जाता था तब देवी की भाकरी पर 64 जोगनों के पास रमत के लिए जाया करती थी। एक दिन राजा को शक हुआ, उसने अपने प्रधान सेनापति बांदर हुल से पता लगाने के लिए कहा। एक दिन सेजल जब रात से निकली तो बांदर उसके पीछे भाकरी तक गया, लेकिन सेजल से जोगनियों ने कहा कि आज तू अकेली नहीं है। तब सेजल ने जब नीचे जाकर देखा तो उसे सेनापति नजर आया। सेजल ने क्रोधित होकर उसे शराब देने की कोशिश की, लेकिन बांदर उसके पैरों से गिर गया और बोला कि राजा ने उसे ऐसा करने को कहा है, मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूँ। सेजल ने उसकी सच्चाई पर उसे आशीर्वाद और अपने पिता को श्राप दिया कि बालिका न कहा बांदर, आज से यह तेरा राज, तू इस गांव का नाम मेरे नाम पर सोजत रखना और मेरी स्थापना कर पूजा करना। इतना कहकर वह देव स्वरूप बालिका जोगनों के साथ उठ गई। राजा, ये बात तो हो गई दोस्तों अभी सेजल की जो देवी हुआ करती थी एक राजा की जो बेटी उनके बारे में। और अभी बात करते हैं हम दोस्तों बादशाह अकबर का भी इस किले पर राज हुआ करता था। सोजत दुर्ग को जब बाद में मेवाड़ा के राणा ने सोनगरा एवं सिंगलों को सुपुर्द कर दिया था तो सोनगरा राजा रावल कानड़ दे का राज भी सोजत पर हुआ था। फिर राणा ने राव रेडमल और मंडोर के साथ सोजत दे दिया। यहाँ राज पृथ्वीराज चौहान, नाडा राव अमर मथो लहर के वेद में बाद सोलंकी राजा ने भी यहाँ पर राज किया था। फिर सिंगलों का राज रहा। सन 1621 में अकबर बादशाह का अधिकार सोजत पर हो गया था, जो आगे चल के 1664 में जहांगीर ने इसे करमसेन उग्र में नौत को दे दिया था। महाराजा विजय सिंह के समय सोजत कई निर्माण कार्य हुए। बाद सोजत और परगनों के बात की जाए तो एक छोटी सी भाकरी के ऊपर छोटा सा कोट है जिसमें सादे मकान में राजा गज सिंह के समय एक घर नया बनाया गया था जो वीरमदेव बादावत देव स्वरूप हुए थे। और इसी तरह से इस किले का पूरा निर्माण किया गया था और फिर आगे चल के दर बदर हर किसी के राजा के अधीन हो गया था। और एक समय तो ये किला मुगलों के भी अधीन रहा था। मुगलों ने इस किले को जीतने के बाद फिर इसी यहाँ पर एक मतलब राजपूत राजा को दे दिया था। फिर यहाँ पर राज हमेशा यहाँ पर इसी किले पर राजपूत राजा का ही रहा, मगर कभी ये आधीन मुगलों के भी रहा था। तो इस तरह से हमें अभी कुछ हिस्से में काम चल रहा है और कुछ हिस्सों में ऐसा एकदम खंडर जैसा हो गया, टूटा फूटा जैसा हो गया, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो अभी जिस रूम में हम आए इस रूम के अंदर भी अगर हम बात करें तो इतने चमगादड़ हमें देखने को मिले और
बहुत ही भयानक दुर्गंध से इस रूम के अंदर सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही है और बहुत ही गंदी हालत में हमें ये जो 2 कमरे हैं हमें देखने को मिला और बहुत ही जल्दी हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस कमरे से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो इस कमरे के ऊपर आप देखोगे 2 एकदम छोटे छोटे होल जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर जो प्रकाश करने के लिए, उजाले के लिए बनाया गया था। इस कमरे से हम बाहर निकलेंगे तो हमें सामने के तौर पे एक छोटा सा किले के अंदर के नज़र से अगर हमें देखा जाए तो हमें बहुत ही बड़ा एक कुंड देखने को मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस किले के अंदर रहने वाले सैनिकों के लिए और जितने भी जो प्रजा इसके किले के अंदर रहती थी उन सब के लिए पानी स्टोर करने का एक ये बड़ा सा स्रोत रहा होगा और बहुत ही बड़ा यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। आज के समय में अभी हम बात करें दोस्तों तो कम से कम इस जो कुंड है पानी का बना का जो एक स्टोर बनाया गया है, करीबन 15-15 फीट के चारों तरफ हमें जो दीवारें देखने को मिल रही है और जिस सीढ़ी से हम नीचे उतरे थे वो एक माध्यम इस कुंड के अंदर आने और जाने का जो एक जगह थी वो आने जाने की एक ही जगह है और चारों तरफ से 15-20 फुट की हमें चारों तरफ से दीवारें देखने को मिल रही है, जो एक बड़ा सा यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए और किले के अंदर जितने भी लोग रहते थे उनको पानी की व्यवस्था पूरी की पूरी ध्यान में रख के शायद बनाया गया होगा। और यहाँ पर अभी हमें कुछ जो पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव, उनके जीव के अवशेष हमें देखने को मिला है। तो बारिश के टाइम में ये पूरा का पूरा ये कुंड है जो भरा करता होगा और अभी हाल फिलहाल ये सब पूरा हमें खाली देखने को मिल रहा है। वैसे हमारे कैमरामैन को थोड़ी दिक्कत हो रही है चलने के लिए, कैमरा हिल रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे चल के मैं आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और इस किले के बाजू में हमें एक और किला देखने को मिलता है दोस्तों, जो यहाँ से करीबन 1-2 किलोमीटर दूर हमें दूसरा किला देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर भी हम जाके उसका भी विजिट करेंगे। लेकिन इस किले के बारे में मैं आपको और भी कुछ बता दूं कि हम अभी तक इस किले के चारों तरफ दीवारें और किले के अंदर जो रहने की जो चामुंडा माता जी का मंदिर है वो सारा का सारा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, वो जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और मेरे जो फर्स्ट पार्ट है, इसी सोजित किले का फर्स्ट पार्ट है, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। इस किले के करीबन 2 पार्ट हमने शो किए हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती थी, इसके लिए शायद हो सकता आपको दिक्कत हो जाए, इसके लिए हमने 2 पार्ट में इस सोजित किले का वीडियो शूट किया है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों। दीवारें दोस्तों इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर एक घोड़ा एक ही लाइन में आराम से दौड़ा सकते हैं, और उस साइड की जो दीवार है उसके आप करीबन 2-3 घोड़े एक साथ आप एक ही लाइन में दौड़ा सकते हो। उस साइड जिस साइड से खतरा ज़्यादा होता था उस साइड में दीवारें बड़ी हुआ करती थी, और जिस साइड में खतरा कम होता था उस साइड में दीवारें थोड़ी पतली हुआ करती थी। तो इसी तरह से दोस्तों वीडियो को आपको इंटरेस्ट हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर आपके एरिया में भी ऐसा कुछ ऐतिहासिक या राष्ट्रीय ऐसी कोई धरोहर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं वहाँ पर भी आके मैं आपको वीडियो बना सकूँ। और ये किले की जो दीवार है जो बहुत ही बड़ी दीवार है, और हम अभी पीछे की दीवार से, पीछे का जो गेट है हम उस गेट से वापस निकले। और इस साइड में जो आप तालाब देख रहे हो दोस्तों, ये भी तालाब इस किले के साथ ही बनाया गया था, और इस किले के पीने के लिए और इसके किले के निर्माण में जो यूज होने अपने जिस पानी के पूरी प्रजा के लिए पूरा का पूरा किला और इस तालाब का भी निर्माण उसी के साथ किया गया है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।